अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथ की एक्सरसाइज 9.3 और इसके अलावा हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द एंड पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट दिए गए हैं और जो एंड पॉइंट है वो इस शक्ल में दिए गए हैं, यानी कि पी और एम जो दे रखा है वो मिड पॉइंट है। ये गिवन है कि जो P है हमारे पास एक एंड पॉइंट है -3,6, जबकि मिड पॉइंट इसका M 5/8 है, यानी कि 5,8 जो है हमारे पास मिड पॉइंट है। वो कहता है दूसरा जो एंड है इसका, इस लाइन सेगमेंट का जो दूसरा एंड है वो आपने फाइंड करना है। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो PQ है और Q जो है इसका दूसरा एंड पॉइंट है। दूसरे एंड पॉइंट को हमने x, y लेट कर रखा है, तो इस x और y को हमने मालूम करना है बेसिकली। जी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दी गई है PQ की शक्ल में। P जो है वो गिवन है, जबकि Q हमने फाइंड करना है, जबकि M जो है इसका मिड पॉइंट है 5/8। लेट कर लेते हैं Q इंटू x, y और M जो हमारे पास है बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। तो हमारे पास फार्मूला लाइन सेगमेंट जो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। इस मिड पॉइंट को हमने इस लाइन सेगमेंट के ज़रिए से सॉल्व करना है। ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है, इस लाइन सेगमेंट के थ्रू हमने क्या करना है, ये वाले पॉइंट वहाँ पर पुट करने हैं। पुट करने का तरीका देखें क्या होगा कि M यहाँ पर मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट हम यहाँ पर लिखते होते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट का फार्मूला है तो मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा। जबकि लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स जो है वो इस तरह से होगा कि जो P के पॉइंट है, याद रखिए जो P के पॉइंट है वो x1 और y1 है, जो हमारे पास Q के पॉइंट है वो x2 और y2 की जगह यूज़ होंगे। तो क्या होगा कि जो P है वो -3 और 6 वो आ जाएगा जी, x1 की जगह आ जाएगा -3 और y1 की जगह आ जाएगा 6, जबकि x2 और y2 की जगह Q के पॉइंट x, y पुट कर देंगे। और ये जो M इंटू x इंटू वाई दे रखा है ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट यहाँ पर M इंटू 5,8 दिया रखा है। तो इस तरह हमने पुट कर दिया। जब हम ये पुट कर देते हैं उसके बाद हमें पता है कि जो पहला मिड पॉइंट होता है, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है, तो फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट के इक्वल होता है, जबकि सेकंड वाला सेकंड, यानी कि कोमे से पहला जो है वो कोमे से पहले के इक्वल और कोमे के बाद वाला कोमे के बाद वाले के इक्वल होता है। 5 जो है वो इक्वल होगा -3 + x डिवाइड बाई 2 के, जबकि 8 इक्वल होगा 6 + y डिवाइड बाई 2 के। अब इसको सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई होकर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा, माइनस का 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास x का जवाब 13 आ जाएगा। उसके बाद है जी 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y हमारे पास आएगा 16 - 6, जो कि y = 10 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास Q के पॉइंट जो कि x, y थे, अब हमारे पास Q के पॉइंट 13, 10 हो गए हैं। इसके बाद है जी एक्सरसाइज हमारे पास 17.2, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 2 डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करें, इसके अलावा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने, और क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो कनकरेंसी बनाते हैं नहीं बनाते, कनकरेंट है या नहीं, ये भी बताना है साथ में। सबसे पहले हमें दे रखा है जी मयर AB = 5.3 सेंटीमीटर, मयर एंगल A = 30 डिग्री, जबकि मयर एंगल B = 45 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है। इसके मुताबिक सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। स्केल की मदद से 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। ये जो लाइन सेगमेंट है ये 5.3 सेंटीमीटर की है, स्केल की मदद से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, A पर 30 का एंगल बनाना है। A पर 30 का एंगल बनाने के लिए आप कंपास को यूज़ करेंगे, प्रकार लेंगे और उसको यहाँ पर A पे रख के सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। जो हमारे पास सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल आपने A पर भी बना देना और B पर भी बनाना है, डॉटेड लाइन में बनाना है। ये देखें हमने डॉटेड लाइन में बना रखा है। सेम इसी तरह B पर भी आपने डॉटेड लाइन में सेमी सर्कल ड्रा कर देना। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, हाफ सर्कल। A पर हमने सेमी सर्कल बनाया। अब हमारा जहाँ से ये A का एंगल शुरू होता है, यानी कि ये वाला सेमी सर्कल का एंगल यहाँ से शुरू होता है,
इससे हमने क्या करना है, कंपास को ना तो कम करना है ना ज़्यादा फर्स्ट आर्क लगानी। जो फर्स्ट आर्क है ये 60 का एंगल देती है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करते उसकी मिकदार को, तो फिर हमारे पास जो ज़ीरो एंगल से फर्स्ट जो हमारे पास आर्क लगती है वो 60 एंगल की होती है। कितने एंगल की होती है? 60 एंगल की। उसके बाद हम क्या करेंगे, ज़ीरो ये वाला जो जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ऐसे यहाँ पर एक आर्क लगे जाएंगे। 60 डिग्री से भी हम एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से भी। तो ये जिस पर मीट करती है इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये वाला हमारे पास जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, बी जो हमारे पास बी वर्टेक्स दिया गया है, बी पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। बी पर 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद हमारे पास ये यहाँ से शुरू होगा ज़ीरो एंगल से, यानी कि सेमी सर्कल हमने बनाया। सेमी सर्कल बनाने के बाद जहाँ से ये स्टार्ट किया हमने, यानी कि इस पॉइंट से वहाँ से फर्स्ट आर्क लगाएंगे। जो पहली आर्क हमारे पास होगी वो 60 डिग्री की होगी। उस 60 डिग्री से एक और आर्क लगाएंगे, वो 120 बन जाएगी। 60 + 60 = 120। अब जो हमने ये 60 डिग्री का एंगल बनाया है इससे हमने एक आर्क लगानी है और इसी तरह 120 डिग्री पर भी एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये वाला जो हमारे पास क्रॉस बना है ये 90 डिग्री का बना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे डॉटर लाइन में। तो इस तरह से ये 90 एंगल बन जाएगा। अब हमने बनाना था 45 डिग्री, लेकिन हमने बनाया 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का होना चाहिए वो डॉटर लाइन में होने चाहिए। उसके बाद 45 डिग्री का एंगल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो ज़ीरो एंगल बनाया यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क इस तरह लगेगी। इसी तरह 90 डिग्री जो कि सेमी सर्कल के ऊपर होगा 90 डिग्री, वहाँ से आपने आर्क लगाएंगे। वो जहाँ पर मीट करेगी वो वाला एंगल बनेगा 45 डिग्री। अब आपने बी से उस आर्क को क्रॉस करते हुए ऊपर एक लाइन बना देनी है। ये वाली जो लाइन होगी ये 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ये दोनों लाइनें, यानी कि एक 30 डिग्री की लाइन जो बनाई है, इसके अलावा 45 डिग्री की जो दूसरी लाइन बनाई रही है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हमने सी कह देना है। तो इस तरह से हमारी एक ट्रायंगल ABC तैयार हो जाएगी। अब बारी है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कैसे करने हैं ये आपने गौर से समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ए से इस ए पॉइंट से ए को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क लगा देनी नीचे ऐसे, और एक लगा देनी ऊपर। सेम इसी तरह से बी से एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। ये प्रीवियस आर्क को जो है मीट करेगी। वहाँ से जो ये दोनों जो क्रॉस मिले हैं बने हैं, इनको हमने स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन में ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएंगे। सेम उसी तरह से हमने बी से एक आर्क लगानी है, एक यहाँ पर लगाएंगे, एक इसके अपोजिट लगाएंगे। इसी तरह से सी पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगेगी, एक इसके अपोजिट। ये जो दूसरा क्रॉस बनेगा इन क्रॉस को आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमने ए से हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक ऊपर आर्क लगानी है सी की तरफ, एक नीचे आर्क लगानी है। सेम इसी तरह से सी पर रख के एक नीचे आर्क लगाएंगे और एक ऊपर। ये जो दोनों आर्क बनेंगे इन दोनों आर्क को आपस में मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार हो जाएगा, जिसका M जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। ये तीनों जो है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये तीनों जो है O पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगी। इसका मतलब इसमें कंकरेंसी भी पाई जाती है। पॉइंट ऑफ कंकरेंट हमारे पास O होगा। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि जैसे जैसे हम डायग्राम बनाएंगे वैसे वैसे अपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते रहना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई ड्रू लाइन सेगमेंट AB जो कि हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर की है। उसके बाद हम एट द एंड, यानी कि ए पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया, बी पर 30 डिग्री का एंगल बना 45 डिग्री का एंगल बनाया, ट्रायंगल बन गई। तो उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया। तो इस तरह से हमारा क्या होगा जी, आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 9.3 और इसके अलावा 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है। होप आपको समझ आई होगी। जो आपको होमवर्क और क्लास वर्क दिया जाता है वो अपने डेली बेसिस पर करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई बात ना समझ आए, कोई भी बात ना समझ आए, आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। बहुत शुक्रिया।